बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इंटरेस्टिंग और समझने वाला टॉपिक है, ख़बरदार रहने वाला टॉपिक है, होशियार रहने वाला टॉपिक है। अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ लें और आज का प्रोग्राम बहुत गौर से देखें। अब नाज़रीन, डिजिटल दौर है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हर बंदा अपने रोज़मर्रा जितने भी मामलात हैं, आप स्कूल से लेकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें देख लें, इवन हमारे मामलात जितने भी हैं वो सारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो रहे हैं। यानी ज़िंदगी में खाने की तरह लाज़िम मलज़ूम क्या हो चुका है, मोबाइल फ़ोन। डिफरेंट ऐप जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप हैं, जिनमें सर फहरिस्त व्हाट्सएप, जिस पे हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात चल रहे हैं, खुशी, गमी, कारोबार। इसी तरह हम देख लें, जहाँ मर्जी आपने अब अगर कोई ख़बर लेनी है, अगर आपने कोई किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है आपको इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू पता चल जाएगा। अब इस मोबाइल फ़ोन का सेफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। किस तरह? अगर आपका ये मोबाइल फ़ोन सेफ़ नहीं, आपका बैंक अकाउंट इसके अंदर है, ऐप यहाँ पे मौजूद है, आपकी अपनी ज़ाती मालूमात तकरीबन सारी इसके अंदर हैं। हम रोज़मर्रा जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं बड़ी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव सिर्फ वो वाली गुफ्तगू नहीं, सेंसिटिव सिर्फ वो वाले मामलात नहीं जो आपने वायरल होते देखे हैं, वो नहीं। अपनी हमारी गुफ्तगू, आपके पास कितना जेवर है, आपके पास कितना पैसा है, आप किससे घर में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी पर्सनल गुफ्तगू भी लीक हो सकती है। इसलिए होशियार रहने की ज़रूरत है। आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। व्हाट्सएप हैकिंग है या फिर आपके मोबाइल में आपकी पर्सनल वीडियो पड़ी है, कहाँ से कहाँ चले गई नहीं पता चल रहा गई कैसे, आज हम आपको बताएंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनका कारोबार ही यही है कि वो ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करने जाते हैं। होटल में आप चले गए, होटल में कैमरे लगे हैं नहीं लगे हैं, आपको कैसे कौन देख रहा है, छुपी हुई आंख आपको कैसे पता चलेगा, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और इसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैम जिसका शायद मुझे भी सामना रहा और बच गई मैं, इसलिए मैंने शायद का वर्ड यूज़ किया है। बहुत सारे लोगों को सामना रहता है, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से ऐसे गायब हो गए कैसे। महफूज रहना है आपने, मोहतात रहना है, होशियार रहना है। आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम होगा। उमर ज़ेब खान ने हमें ज्वाइन किया है जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी जी। ज़्यादा सनसनी तो नहीं फैला दी मैंने? नहीं नहीं, ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, बट और मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक यही है। लोग जानते हुए किस तरह निशाना बन जाते हैं, बहुत समझदार विजिलेंट लोग, बट आई डोंट नो वो कैसे निशाना बन जाते हैं। मैंने मुतासर लोगों को देखा है। व्हाट्सएप इतना इस्तेमाल है कि किसी ने खाना खाने कमरे से किसी को बाहर बुलाना हो, घरों में ये प्रैक्टिस चल रही है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है, जी आप कमरे से बाहर आ जाएं। इसके अलावा हमारे बिजनेस, एजुकेशन, आपकी अब हमारी न्यूज़ से रिलेटेड है ना, सारी खबरें इस पर ही चल रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन्स अपनी अपडेट्स इस पे दे रहे हैं, आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं, करंट लोकेशन शेयर कर रहे हैं। इवन अब अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है, राइडर आ रहा है, घर पार्सल पहुंच रहा है, माजी में ये चीज़ें नहीं थी, हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं थी, इतने इतने बड़े धोखे भी नहीं होते थे, इतने इतने बड़े स्कैम भी नहीं होते थे, आपके घर की लोकेशन भी किसी को नहीं पता चल जाती थी, ये ट्रेंड ही नहीं था। व्हाट्सएप आपका हैक हो गया, निशानियाँ क्या हैं? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि चूँकि हमने स्पेसिफिक व्हाट्सएप पे बात करनी है, तो मैं इस पे आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि व्हाट्सएप आपका किस किस प्लेटफॉर्म पे पहले अवेलेबल है और हर प्लेटफॉर्म में क्या वल्नरेबिलिटी है और कैसे डाटा लीक हो सकता है वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, 3 आपके आज दुनिया में करंट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। एक आईफोन है, एक एंड्रॉयड है और तीसरा आपका अपना लैपटॉप है। बहुत सारी दुनिया व्हाट्सएप को लैपटॉप के साथ भी यूज़ करती है, सिंक करके भी करती है, डाउनलोड करके भी करती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले व्हाट्सएप की जो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी, उनका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बस हम वो कर लें, अच्छा सेफ सिक्योरिटी लेयर है। नो, यहाँ बात हो रही है जो ह्यूमन एरर होता है वो होता है डिवाइस एंड के ऊपर, यहाँ पर होता है इंडिविजुअल एंड के ऊपर। ठीक है। अब मैं इसमें अगर आप इसके फॉर एग्जांपल डिवाइस एंड पे जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं
सबसे जो वीकेस्ट ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म होता है उससे, विच इज़ विंडोज़। पाकिस्तान में जितने भी लोग जनरली विंडोज़ यूज़ करते हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, वो जनरली जेन्युइन कॉपी नहीं होती। और अगर वो जेन्युइन कॉपी होती भी है तो देखें विंडोज़ इस तरह कन्फिगर की गई है कि उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक नॉर्मल सा ट्रोजन, एक नॉर्मल सा वायरस उसको बैकडोर हैक कर लेता है। अब उसमें एक फ़ीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, किसी भी ट्रोजन के अंदर होता है, किसी भी बैकडोर के अंदर होता है। तो कोई बंदा आपकी अपनी गलती की वजह से आपने टोरेंट से कोई मूवी डाउनलोड की है, अगर आपने टोरेंट से मूवी डाउनलोड नहीं की, कोई आपको कोई अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर नज़र आया है जो आपने जेन्युइन जगह से नहीं लिया, वो एक्जी आपने डाउनलोड की और रन कर दी। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि हर घर में हर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल की, वो आपने उसकी पायरेटेड कॉपी कहीं पर देखा, किसी दोस्त ने दी, कोई यूएसबी दी, वो बग्ड थी, आपका लैपटॉप हैक हो गया। लैपटॉप बहुत आसान होता है हैक करना, यानी कि आई मीन टू से द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी ईजी टू हैक, वेरी वेरी ईजी टू हैक। सो जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो जाता है तो ऑपरेटिंग कंपैरेटिवली लैपटॉप जल्दी हैक हो जाता है। लैपटॉप इस पोर्टेबल इसलिए जल्दी हैक हो जाता है। लैपटॉप में फिर कैटेगरीज है ना, एक मैकबुक है, एक विंडोज़ बुक है। मैं भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ विंडोज़ के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। मैकबुक पे तो बड़े जो हाई टेक IT एक्सपर्ट्स हैं जनरली अभी तक वो स्विच किए, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव, उसकी थोड़ी सी ना यूजेज भी थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें USB आराम से नहीं लगती, उसमें हैं। तो मैं आई विल जस्ट, जो कि हमारे 99% लोग, आप एग्जाम्पल लें किसी के, आपको जहाँ जितना स्टाफ मौजूद है, आप किसी से पूछेंगे, इनमें से कोई हार्डली मैकबुक यूज़ कर रहा होगा। सबके घर में कंप्यूटर है, सारी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम विंडोज़ की बात करते हैं, जब कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वो कंप्यूटर घर में एक होता है, वो बच्चे भी यूज़ कर रहे होते हैं। जब बच्चे भी यूज़ कर रहा है, वो बड़ा भी यूज़ कर रहा है। अगर हम घर में बड़े बड़े डेस्कटॉप की बात करते हैं, अगर हम लैपटॉप की यूज़ करते हैं, तो वैसे ही पोर्टेबल है। सो अगर आपका विंडोज़ एज आ सिस्टम हैक हो जाता है, तो देखें उसके ऊपर होने वाली कोई एक्टिविटी भी, अगर आप उस पर व्हाट्सएप खोल रहे हैं, आपने उसको सिंक किया हुआ है अपने मोबाइल के साथ, क्योंकि ईज़ है आपके लिए, हर बंदा अपने उसको सिंक कर लेता है कि चलो मैं यहीं से मैसेजेस देख लूँगा, तो जो डाटा भी सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो हैकेबल है। अच्छा, वन लाइन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, दैट इज़ हैकेबल, वन लाइन। सेकेंडली, कोई अगर उस पर आपको पिक्चर्स भेजे और वहाँ से आप पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं और आपने उसको सिंक किया हुआ है अपने मेन हार्ड ड्राइव के साथ, तो वो आपकी हार्ड ड्राइव कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो देखिए पिक्चर आपको व्हाट्सएप के ऊपर आई है, गई तो आपके कंप्यूटर के अंदर है ना। अगर आपने लाइकवाइज, अब मैं तो उसमें दूसरे पे मूव करता हूँ, आपका एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड के अंदर एक बेसिक बिल्ट इन फीचर है। उमर एक चीज़ तो समझा दें, क्योंकि दफातर में, हमारे अपने दफ्तर में सब लोग इस टाइम अपना व्हाट्सएप जो है वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किए बैठे हैं, तो उनको विजिलेंट रहना है, उनका अपना पर्सनल डेटा भी। इट्स नॉट अबाउट व्हाट्सएप, it's about because you are using WhatsApp on a if someone is using on a compromised device, कोई compromised computer है, कोई compromised चीज़ है, तो WhatsApp का कसूर नहीं है। सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने बहुत सारी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखा है, मैंने हर एक को देखा है मैंने, कि लोग ईज़ के लिए अपने WhatsApp को सिंक कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप के साथ या अपने लैपटॉप के साथ। देखिए अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, WhatsApp का जो डाटा है WhatsApp लेवल पे इनक्रिप्टेड है। आपका जो डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है। अगर कोई आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी शॉट्स बनाकर वो पूरी दुनिया में वायरल कर सकते हो, और ऐसे ही हो रहा है। यानी होशियार रहें, अपना पर्सनल व्हाट्सएप जो है उसको आप अपने दफ्तर में बैठे, अपने दफ्तर के लैपटॉप के साथ, अपने दफ्तर के सिस्टम के साथ। मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आप खुद श्योर नहीं हैं कि आपकी जो विंडोज़ बुक है, चाहे वो डेस्कटॉप है चाहे आपका लैपटॉप है, अगर आप खुद श्योर नहीं हैं, वो आपको कंपनी ने दिया हुआ है, आपको किसी ने दिया हुआ है, आप खुद श्योर नहीं है कि वो हैक्ड है, क्योंकि बड़ा आसानी से हो जाता है, तो छोटा सा ट्रोजन वायरस होता है, वो कोई भी आप डाल लें उसके अंदर, तो डोंट सिंक योर व्हाट्सएप विद दैट अनलेस कि यू आर प्रीटी श्योर कि आपके पास जो अपना डेस्कटॉप है, और नंबर 2 आपको प्रीटी श्योर पता है कि किस किस्म के वायरसेस मौजूद हैं, यू आर कम्प्लीटली लिटरेट। आपने एक बात अभी कही थी अपने इंट्रो में कि इतने ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, लोग विजिलेंट भी हैं, फिर भी उसके बावजूद भी डाटा लीक होता है। वो इसलिए लीक होता है कि लोग विजिलेंट हैं, बट दे डोंट, बिकॉज उन लोगों की इंडस्ट्री नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री के लोगों का क्या लेना देना कि वो IT इंडस्ट्री के साथ इतना जल्दी अपने आप को कूप अप कर सके, नहीं कर सकते ना। तो इसका जो की रूल है, जो इसका थंब रूल है, ये घर में बैठी हुई खवातीन के लिए भी, दफ्तर में बैठने आदमियों के लिए भी, और स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए की रूल ये है कि अगर आप नहीं जानते कि एक विंडोज़ कैसे हैक की जा सकती है, इसके अंदर लेटेस्ट पेड एंटीवायरस मौजूद है, इसके अंदर तमाम नेटवर्किंग से लेकर हर किस्म का सिक्योरिटी फीचर एनेबल किया गया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो डू नॉट सिंक योर व्हाट्सएप
विद योर डेस्कटॉप। ये सादा तरीका है, आपने ये कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है जी। यहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आपने अपने व्हाट्सएप को चेक कैसे करना है। मैं व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स भी मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि डिफरेंट हमारे दफ्तर के अपने ग्रुप हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के ग्रुप हैं, बट हमने इनसे महफूज कैसे रहना है। अब डिफरेंट व्हाट्सएप चैनल्स आगे हुए ना, आप उनका भी हिस्सा बन जाते हैं, उनकी भी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको भी लाइक करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे बिला वजह लिंक्स आते हैं, आप उनको खोलते रहते हैं। कितना आपके लिए वो हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। हमने इस पर बात करनी है जी। उमर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए है, तो प्लीज़ इसको मिस ना कीजिए, गुफ्तगू ध्यान से सुनिए। एंड्रॉयड फ़ोन में किस तरह से हैकिंग हो सकती है? जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो सेकंड जो सबसे ज़्यादा वीक प्लेटफॉर्म आता है वो एंड्रॉयड का आता है। और वाई एंड्रॉयड इज़ वीक, आई विल बी वेरी अगेन क्विक। एंड्रॉयड आपको अलाउ करता है कि आपको जो सोशल इंजीनियर्स या जो हैकर्स होते हैं या जो ब्लैक मेलर्स हैं या ब्लैक हैट्स हैं, वो किसी भी बंदे को ल्योर कर लेते हैं तरीके से और वो उससे एक ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं आउट ऑफ द गूगल प्ले स्टोर। याद रखिएगा, गूगल प्ले स्टोर की जो अपनी सेटिंग्स हैं, जो अपनी सिक्योरिटी फीचर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो असेस करते हैं ऐप को, वो इतनी जल्दी ऐप पब्लिश नहीं होने देते। बट एंड्रॉयड के अंदर एक फीचर मौजूद है कि एंड्रॉयड के अंदर आप आउट ऑफ द प्ले स्टोर, आप आउट ऑफ द गूगल प्ले स्टोर आप एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं, जो मैंने पहले लास्ट टाइम बात कवर की थी विंडोज़ के लिए, तो फिर आपका फ़ोन और विंडोज़ में कोई फ़र्क नहीं है। ओके। लेकिन अभी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप की बात भी करता हूँ। एंड्रॉयड के अंदर एक और फीचर भी मौजूद है कि आप जो भी पिक्चर आपको कोई व्हाट्सएप पे भेजता है तो जनरली वो आपकी गैलरी के अंदर चली जाती है, अनलेस कि आपने वो व्हाट्सएप पे जाकर फीचर ऑफ किया हुआ है जी। याद रखिएगा, जो चीज़ भी आपकी गैलरी के अंदर चली गई तो वो आपके ऑटोमेटिकली गूगल के साथ, आपका जो गूगल अकाउंट है उसके साथ वो सिंक हो जाती है। ये वो पॉइंट है, अगेन आप बड़ा हैरान होंगी, लोगों को कहते हैं मेरा जीमेल हैक हुआ था, मेरा डाटा कैसे लीक हो, मेरी पिक्चर्स कैसे लीक हो गई। देखें, ये जो गूगल अकाउंट है ये वन अकाउंट है। ये आपकी फोटोज भी साथ एंड्रॉयड के सिंक कर रहा है। इफ यू लॉग इन इनसाइड योर गूगल अकाउंट, यू विल फाइंड कि आपकी जितनी पिक्चर्स यहाँ मौजूद हैं, आपके एंड्रॉयड के अंदर मौजूद हैं, दे ऑल आर अवेलेबल ओवर देयर। समटाइम्स यू डिलीट योर पिक्चर्स फ्रॉम योर गैलरी बट डू नॉट डिलीट देम फ्रॉम योर मेन गूगल साइट। आपकी वहाँ पर तो बड़ा रिलैक्स होती है। अच्छा, गैलरी में से डिलीट कर दी, डिलीट आइटम्स में से डिलीट कर दी, तो गई तस्वीर। देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आपकी इसमें भी दो किस्म की गैलरीज हैं। एक गैलरी है जो गूगल की, एक है फ़ोन गैलरी मौजूद है, एक है जो आपकी गूगल फोटोज़ की गैलरी मौजूद है। दो इनके बीच में सिंक लगा होता है, लेकिन स्टिल आप री इंश्योर करें। आपके फ़ोन के अंदर दो किस्म की गैलरी की एप्स हैं बिल्ट इन, एक है गूगल फोटोज़, एक है आपकी गैलरी। आपने जब पिक्चर डिलीट करनी है पहले गैलरी से करें, देन गो इनसाइड योर गूगल फोटोज़ और वहाँ से जाके डिलीट करें। याद रखिएगा, डिलीट करने के बाद भी वो डिलीट नहीं होगी, वो बिन में चली जाएगी। तो गो इन योर बिन एंड डिलीट फ्रॉम देयर एज वेल। एक नॉर्मल ब्लैकमेलर, एक नॉर्मल हैकर, देखें किसी का गूगल अकाउंट, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कवर किया था, किसी का जीमेल हैक करना, गूगल अकाउंट हैक करना पीनट्स है। और वो कैसे है, जस्ट गिव यू एग्जांपल। एक मैं ऐप लॉन्च कर दूं, कोई उसका ना सर है ना पैर है, सिर्फ इसलिए की गई है कि उसमें आपने एक दफ़ा साइन अप करना है। मैंने बताया था आपका ह्यूमन कैपेसिटी है कि आप वही पासवर्ड रखते हैं और वही ईमेल डालते हैं किसी भी नई ऐप में। कोई भी मिस्टर ABC ऐप आपने किया और मैंने कहा कि डिस्काउंट ऐप है, आपने वहां पर किया है, तो मेरे पास आपका ईमेल भी आ गया, मेरे पास आपका पासवर्ड भी आ गया। आई विल ट्राई टू लॉग इन इनसाइड योर गूगल अकाउंट, दो उसके ऊपर पुश नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अगर आपने वो ऑन ना किया और सिक्योरिटी फीचर ना ऑन किए हुए हो, OTP का फीचर ना ऑन किया हो, तो देयर इज़ अ वे कि आप उसके अंदर इंट्रूड कर जाते हैं। जब आप उसके अंदर एंटर हो गए तो आप सीधा, आपने डिलीट भी कर दिया, मैं आपके वहाँ पे गूगल स्टोर के गूगल अकाउंट के बिन में जाऊँगा और आपकी सारी पिक्चर्स दोबारा निकाल लूँगा। यही मैं बात बार बार करता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, किसी भी चीज़ को, गाड़ी खरीदते हैं, आप उसके हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपकी लाइफ है। फोन इज नो मोर अ फोन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर। मुझे तो अब आपकी बातों से ये लग रहा है कि फोन ले लें, उसको कभी बेचे ना। एग्जैक्टली वो तो हर तरह से खतरा है। अगर आप अपना मोबाइल फोन सेल करने जा रहे हैं,
अब वो चाहे जो मर्जी फ़ोन है उसको मैं इसको कितना खाली कर लूँगी, मैं तो रिस्क पे हूँ। ये बड़ी ख़तरनाक बातें आप बता रहे हैं। ये जो पॉइंट है, दिस इज़ ट्रू कि जितने भी इसमें लोग हैं वो यही बात करते हैं, दिस इज़ ट्रू कि आप जब फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन ना बेचें। ये बात एक दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। बट देयर इज़ अ वे जिससे इसको 80% डिक्रीज़ किया जा सकता है। मैंने इसको बताता हूँ, उसको कहते हैं डाटा फिलर्स। आप जब फ़ोन बेचने जा रहे हैं, एक दफ़ा फ़ोन को कम्प्लीटली जंक डाटा से फिल कर लें, गानों से फिल कर लें, जंक डाटा से फिल कर लें, पिक्चर से, ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो कि आपके फ़ोन को फिल कर देती हैं। उसको ले फिर जी, फ़ोन बेचना है तो ये तरीकाकार अपना लें, उसको फॉर्मेट करें, फिर उसको भरें, फिर फॉर्मेट करें और फिर भरें। अगर आप 2-3 दफ़ा करते हैं तो उससे, मैं ये नहीं कहता कि इट इज़ अ मैजिक, इट इज़ गोइंग टू वर्क 100%, बट इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द रिस्क अप टू 90%। यस, दिस इज अ वे। देखिए, हम इसमें जितनी मर्जी भी जोर लगा लें, लोग फिर भी फ़ोन बेचेंगे, लोग बेचने से बाज नहीं आएंगे। लिहाजा आपको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, नहीं चाहिए होती हैं। और सेकेंडली, ये तो इतनी कोई वो देखें, कोई यूएस इकॉनमी तो है नहीं है कि जी हर बंदा, तो बेटर इट इज़ कि अगर आप क्योंकि बाहर के मुल्कों में क्या है कि आप स्टोर के साथ एक्सचेंज करते हैं। सैमसंग के अपने स्टोर पे एक्सचेंज कर लें, एप्पल के अपने स्टोर पे जाएं, वो पैसे कम देते हैं। हमने पैसे भी ज़्यादा लेनी होती हैं, तो हम लोग फीस, यहाँ भी कोई भी सेंटर सा फीस सेंटर है, किसी भी जाके चेंज करते हैं। ओके, बेचना है बेचें। ख़ास तौर पे ख़वातीन, मर्द भी ये लाजमन करें कि उसको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको खुद गूगल करें, उनको समझ आ जाएगी इस बात की। उसको जंक डाटा से फिल करें, फॉर्मेट करें, फिल करें, फॉर्मेट करें। एटलीस्ट डू दिस एक्टिविटी 3 टाइम्स, देन गो एंड सेल इट। 90%, 95% आप सेफ हैं। सही। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में क्या चीज़ें आपको लाजमो मलजूम करनी है, अदरवाइज आपकी जितनी भी चैट है, पिक्चर्स हैं, लीक हो सकती हैं, हैक हो सकती हैं। जो व्हाट्सएप की सेटिंग में ख़ास तौर पर हमने चीज़ों को देखना है, प्लीज़ वो हमें बता दें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि कीप ऑन वॉचिंग योर व्हाट्सएप सेटिंग्स, जहां पर कनेक्टेड डिवाइसेस का। अब आप जैसे जैसे बताते जाएंगे मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ जी। इसके लिए शायद मुझे खुद भी खोलना पड़ेगा, लेकिन चलें मैं बोला हाँ, थोड़ा सा लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। सो मेरे पास एक एंड्रॉयड, एक आईफोन है इस वक्त। तो आप उसकी सेटिंग्स पे जाएं जी, और उसमें आप लिंक डिवाइसेस पे जाएं। लिंक डिवाइसेस, ओके। कीप ऑन वॉचिंग दिस एक्टिविटी। ओके, सबसे पहले व्हाट्सएप आपने खोलना है। अगर आपका आईफोन है, कोई भी मोबाइल है, एंड्रॉयड है, आपने व्हाट्सएप की सेटिंग पे जाके लिंक डिवाइसेस पे जाना है। तो लिंक डिवाइसेस पे जाएं। इस पे जो लिंक डिवाइसेस मौजूद हैं आपकी लिंक्ड होंगी। जारी बात है, क्योंकि व्हाट्सएप ने एक एडिशनल फीचर दे दिया है कि आप एक ही व्हाट्सएप को 2-3 जगह चेक कर सकते हैं। अपनी लिंक डिवाइसेस पर जाकर चेक करें ये कितने कंप्यूटर्स के साथ आपने सिंक किया हुआ है। जिस कंप्यूटर के साथ भी सिंक्ड है, पहले का, पास्ट में, मेरे पास शो हो रहा है मैक ओएस, क्योंकि मैं सिर्फ मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। और वर्ल्ड को भी ना, इसमें मैं आपको बताऊँ है ना कि वर्ल्ड हैज़ टू मूव टूवर्ड्स सेफर साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल। एनी हाउ, तो यहाँ पर जितनी भी ऐसी डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं जो कि आपके यूज़ में नहीं है, इवन आपके यूज़ में भी हैं, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है। जब आप दोबारा उस स्क्रीन के ऊपर बैठे, कनेक्टेड एट दैट मोमेंट एंड देन डिस्कनेक्टेड अगेन। डू नॉट लीव इट लाइक दिस। Okay. डू नॉट लीव इट कनेक्टेड। अगर लिंक डिवाइस है तो ऊपर वो डिवाइस आ जाएगी, मेंशन हो जाएगी। आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी, अगेन, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डाटा लीकेज इन द व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप का एक अपनी, मैं छोटी सी इसको, मैं वल्नरेबिलिटी तो नहीं कहूँगा। सी, मेरे पास अभी ये स्क्रीन है। सो यू आर नॉट यूजिंग एट द मोमेंट। अगर आपने किया तो आपने उसको लॉग आउट कर चुकी हैं। ठीक है। आपने किया होगा तो आप लॉग आउट कर चुकी हैं। ठीक है। एवरीवन हैज टू डू दैट। ही शुड कीप ऑन वाचिंग दिस। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आई रिपीट, अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप एक पब्लिक वाईफाई, पब्लिक इंटरनेट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपने अपनी मैसेजेस चेक करने हैं, अर्जेंट है, आपने वहाँ पे उस मौके पे देखा अपने क्रोम की डिवाइस, या अपने ब्राउज़र की बात हो रही है यहाँ पे, आपने अपने ब्राउज़र पे खोला, टैब खोला, सिंक किया, और आपने वो जाते हुए वो टैब क्लोज कर दिया। इट डजंट मीन यू आर लॉक्ड आउट। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिकली लॉग आउट। ये नहीं कि आपने वो क्लोज किया, ओके आई एम सेफ नाउ, नो, यू आर लॉग्ड इन नाउ। एक बड़ी आम प्रैक्टिस है, आपका व्हाट्सएप ऐसे कोई स्कैन कर लेता है मोबाइल से, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, ये मैंने आपको बताया, लिंक डिवाइसेस, ये लिंक डिवाइस जो भी स्कैन होगा आपकी लिंक डिवाइसेस में नजर आएगा। नंबर 2, कोई भी आप नंबर मेंशन हो जाता है, डिवाइस आ जाती है? नहीं, डिवाइस आएगी। अगर आप, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ही व्हाट्सएप मेरे एंड्रॉइड पे भी चल रहा है, मैंने उसको भी डिवाइस स्कैन किया, ये अभी कोई मेंशन नहीं। यू आर सेफ एट द मोमेंट एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न्ड। सेकंडली, यू आर यूजिंग आईफोन, सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट एज वेल कि आईफोन के इटसेल्फ कुछ फीचर्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके फोन पे एक चीज पे डाउट नहीं कर सकता, क्या कि आपने एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड की होगी और आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी, ये मैं डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि आप आईफोन यूज कर रही हैं। ठीक है। मगर जितने लोग भी आईफोन यूज कर रहे हैं, उनको इस फीचर के ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है। जो लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं,
हैं व्हाट्सएप की सेफ्टी के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो चेक कर लें कि उन्होंने थर्ड पार्टी कोई ऐप डाउनलोड तो नहीं कर ली भी गलती में, वो जाके चेक करें। नंबर 2, वो कैसे चेक होगा? प्ले स्टोर पे जाके आपको लिस्ट मिल जाएगी जो प्ले स्टोर के जरिए ऐप्स की हैं, और फिर स्कैन करें कि कौन सी ऐप्स हैं जो कि आपके और एक्स्ट्रा मौजूद हैं, तो दीज आर द ऐप्स जो आप इमीडिएटली उनको अनइंस्टॉल करें, इमीडिएटली अनइंस्टॉल करें। तीसरी बात है, जब आप किसी भी मोबाइल शॉप वाले को अपना मोबाइल रिपेयर के लिए देते हैं, खासतौर पे मैं अगेन एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ उसमें हर मॉडर्न फ़ोन के अंदर एक फीचर आ गया हुआ है रिपेयर मोड का और मेंटेनेंस मोड। आई रिपीट, रिपेयर मोड एंड मेंटेनेंस मोड, उसको ऑन करके दिया करें, क्योंकि ये मोबाइल शॉपकीपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं कि आप अपना काइंडली अपना पिन दे दें, मैंने इसकी चेक करना है, इसको मैंने चेक करना है। तो ऐसा ह्यूमन प्रैक्टिस लोग गलती करते हैं। दुकान में सीसीटीवी लगा होता है, वो उनके सामने ऐसे पिन खोल देते हैं, एक वन ऑफ द बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पे। अगर उसके सामने नहीं खोल रहे तो ट्रस्ट कर लेते हैं जी, ऐसे सेकंड के लिए कि जी भाई देख लो क्या लेना देना हमारे डेटा से। इट टेक्स सेकंड्स, अननोन पर्सन, इट टेक्स सेकंड्स। तो क्या करना है आपने, जितने भी मॉडर्न मोबाइल्स हैं सारे जाएं अपनी सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स के अंदर जाएं और वहाँ पर एक रिपेयर मोड आ चुका है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोड। आपने जब भी मोबाइल ठीक करने के लिए भेजना है, आपने अपने रिपेयर मोड के साथ भेजना है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका कोई बंदा भी डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोड के अंदर। तो डू दैट। जब भी आप किसी के हाथ मोबाइल भेज रहे हैं रिपेयर, और ज़्यादा जो लीकेज हुई है ना आज तक, वो ओल्ड फोन्स में ज़्यादा इसी लेवल पे हुई है। जब आपने कभी भी मोबाइल ठीक करवाने के लिए दिया तो हमेशा लीकेज वहाँ पर ज़्यादा हुई है। एक बात और, एक मिथ है विच आई वांट टू बस्ट, कि जी मैं आज आई सेइंग इट अगेन द मॉडर्न फोन्स, आई एम नॉट गोइंग बैक, किसी 4 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए बात नहीं है। एक मिथ आ चुकी है, अब एसडी कार्ड खत्म हो चुके हैं, इसीलिए खत्म किए गए थे कि जो आपकी फ्लैश स्टोरेज है वो आपकी मदरबोर्ड के साथ एम्बेड कर दी गई है। तो एक मिथ है कि जी वो जो है ना, मैंने अपना मोबाइल दिया तो उसने मेरे अंदर से जो फ्लैश स्टोरेज है ना वो निकाल के डाटा रिकवर कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये एक मिथ है। एक दुकानदार की बस की तो बात ही नहीं है, ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस की तरफ आ जाए तो फिर वहाँ की बात कर सकते हैं, लेकिन एक शॉपकीपर की बस की बात नहीं है। वहाँ पर आपका अपना एरर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके ट्रस्टेड वन हैं, प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग देम स्क्रीनशॉट्स, प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग देम योर पिक्चर्स, योर प्राइवेसी पिक्चर्स, स्टॉप सेंडिंग देम। नो वन इज़ टू बी ट्रस्टेड। सबसे ज़्यादा दुनिया में नुकसान अपने शौहर को भी ना करें। देखिए, आप सेफ हो सकती है ना, करते रहते हैं ना, मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल सम टाइम। मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी तस्वीर भेज देती हूँ, सर आप तो डरा रहे हैं उमर। नहीं, तो फिर आपको इंश्योर करना है कि आपके शौहर का जो फ़ोन है वो उतना ही सेफ है जितना कि आपने तमाम सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन किया गया है। जिसको आप भेज रहे हैं, रेस्ट एश्योर कि पहले वो आपका मॉरली ट्रस्टेबल बंदा है, नंबर 2 वो टेक्निकली ट्रस्टेबल बंदा है। आपने अपना डाटा भेज दिया ना, आपने कोई चीज़ भेज दी, आपने तो सारे फीचर्स ऑन कर लिए, आपने तो कहा जी मैंने इसको, आपने दिखाया आप लॉक्ड आउट है, आपको सिंक भी नहीं किया हुआ, हो सकता है उन्होंने 10 जगह पे सिंक किया हुआ। फिर अब समटाइम हम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं ना, मतलब बिल्कुल। देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करने से आपका बैंक अकाउंट से पैसे नहीं चोरी होते। मैंने आपको बताया था कि उसके लिए वो उसके प्रोसीजर है, वो ओटीपीज जाते हैं, ओटीपीज के लिए अगले का ट्रस्ट विन करना पड़ता है, ऑथेंटिकेटर आ चुके हैं, 1000 ऑफ चीज आ चुकी हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स, किसी को मेरी बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो वो तो ये अलार्मिंग है कि हमें अपनी पर्सनल पिक्चर्स व्हाट्सएप पे अपनी शेयर नहीं करनी है। कोई भी सेंसिटिव, नॉट ओनली द पिक्चर्स, एनी सेंसिटिव डाटा which can end to blackmail you in any form, आपने कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डू नॉट शेयर। अक्सर लोगों का यहाँ फैशन बना हुआ है, कोई भी बात होती है वो टक स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे अगले को शेयर कर देते हैं। वो आपका ये आम प्रैक्टिस है, और वो आपको कहता है कि भाई मैंने तो लीक किया ही नहीं है, ये कहाँ से लीक हो गया, क्योंकि उसको नहीं पता आप सिक्योर थी ना, अगला सिक्योर है कि नहीं, फिर इतना टेक्निकली अगले को इतना साउंड करें। ये बचने का तरीका है जी कि ऐसी चीजें तो बिल्कुल ना करें जो आपके पास सेंसिटिव चीज है। ये स्क्रीनशॉट लेके आगे भेजना तो बड़ी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आपको फंसा देगी। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक है। आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी पर्सनल वीडियोस हैं, आपकी फैमिली के साथ वीडियोस हैं, आपके दफ्तर में काम करते वीडियोस हैं, आपकी अपनी पर्सनल वीडियोस हैं। वो आपकी ऐप पे आपने डाउनलोड की नहीं की, आपके अपने मोबाइल की गैलरी, आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है, उम्र कैसे लीक हो जाती है, किसी दूसरे बंदे के पास कैसे चले गई? मैंने इसके बारे में जैसे आपसे बात कर रहा था कि इन वीडियोस के मल्टीपल इसके लीकेज के मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को वीडियो भेजी,
उसका मोबाइल सिक्योर्ड नहीं था, या उसने इसको डेस्कटॉप से सिंक किया हुआ था, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, या वो डेस्कटॉप कॉम्प्रोमाइज़ था, या उसने लॉग आउट नहीं किया तो किसी ने वहाँ पर बाद में खोलकर वीडियो डाउनलोड कर ली। एक तो ये चीज़ हो गई, बड़ा कॉमन फिनोमेना है। नंबर 2, जब आप कोई वीडियो बनाते हैं अपने मोबाइल के अंदर, रेस्ट एश्योर, या अब यहाँ बात कर रहे हैं एक बंदे की अपनी बनाई हुई वीडियो की लीकेज की, राइट? तो जब आपने अपनी कोई वीडियो बनाई है, कोई चीज़ रखी है और एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो रेस्ट एश्योर अगेन कि आपका अपने गूगल अकाउंट के साथ या तो सिंक ऑफ हो, या फिर अपने गूगल अकाउंट के अंदर जाके गूगल फोटोज़ के ज़रिए आप अपनी वीडियोस को, मोबाइल के अंदर एक अलग गैलरी होती है गूगल फोटोज़ की, नो इट्स नॉट वन द सेम थिंग, एक गैलरी है, गूगल फोटोज़ है, तो गूगल फोटोज़ में जाके अपने वेब, जिसको हम क्लाउड कहते हैं, क्लाउड के ऊपर से जाकर उस वीडियो को डिलीट कर दें। उसकी रीज़न ये है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कि अगर आपका जीमेल और उसका पासवर्ड किसी के पास चला जाता है तो वो आपके क्लाउड पे पड़ा हुआ जितना डाटा है वो सारा एक्सेस कर सकता है। नंबर 3, जब भी आप अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए जाएं या किसी को अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दें, तो मेंटेनेंस मोड ऑन कर दें, या फिर उसको डिलीट कर दें, वीडियो को डिलीट कर दें तो बेटर है। या फिर ऐसे अभी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ऐप्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, अपने ऐप्स के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड लॉकर लगा सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ को यूज़ कर लें। मगर ये सारा फजूल चीज़ें हैं। एक बिल्ट इन फीचर आ चुका है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, उसको ऑन करें, ऑन करके किसी को दें, क्योंकि यस जब आप अपना पिन किसी को वहाँ शेयर करते हैं, अगले जी मैं 1 मिनट ज़रा टेस्ट करके आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, सामने खड़े हो, इट्स जस्ट मिनट्स। ये फ्लैश स्टोरेज होती है, 1 मिनट में कॉपी हो जाती है, तो यू डोंट नीड टू डू दैट एज वेल। हाँ, अगर आप अपना मेंटेनेंस और रिपेयर मोड ऑन कर लेंगे, जो कि अब हर मोबाइल के अंदर आ चुका है। ये टिकटॉकर्स की वीडियो कैसे लीक होती है? बिकॉज दे आर वेरी सोशल, दे आर वेरी पब्लिक, दे विल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड देन दे आर नॉट वेरी विजिलेंट, दे ट्रस्ट ईच अदर, दे सेंड वीडियोस टू ईच अदर एज वेल। इन अ ट्रस्ट, अच्छा इसमें मोरालिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितना भी, ये मैं अक्सर बात करता हूँ और आई विल से इट अगेन, तमाम यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों और बच्चों के लिए, कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इन केस ऑफ एनीथिंग फॉर योर प्राइवेट एंड प्राइवेसी स्पेस। डू नॉट एनीथिंग यू हैव सेंट, आपकी नहीं है वो, इट इज़ नॉट सेफ। लिहाजा ये आपको बावर करवाना पड़ेगा अपनी ज़ात के अंदर, क्योंकि वो दिमाग कच्चा होता है उस वक्त और एज इस तरह की होती है। बट जब आप इस जनरेशन के हैं, नई जनरेशन के हैं, तो यू शुड बी मोर विजिलेंट देन अस। आपको ज़्यादा पता होना चाहिए कि नो मीन्स नो। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ इज़ टू बी टेकन केयर। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टेक्निकल एरर्स हैं, जैसे कि किसी ने अपने क्लाउड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदे को पता नहीं चला कि उसने कहा जी मैंने किसी को व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड की थी, वो वर्ड जिसको सेंड किया वो कहता मैंने तो लीक ही नहीं की, मगर मैंने आपको बताया कि उसका सिंक हुआ होगा मोबाइल अपनी ही गैलरी के साथ, उसका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। इट्स नॉट अबाउट टिकटॉकर्स, इट्स अबाउट एवरीवन, बट व्हाई जनरली टिकटॉकर्स हैं बहुत सारे, because they make a lot of videos, because they're every time on screen, they're every time public, their mobile is more accessible to people than us. बट उनका कहीं ना कहीं बिजनेस है, उनको अपनी वीडियोस शेयर करनी होती हैं, उनको वीडियो शेयर करनी होती है, उसमें ह्यूमन एरर्स फ्रीक्वेंटली करनी होती है, उनके ह्यूमन एरर्स भी होते हैं। और फिर उनको देखें, चूंकि वीडियो जो बनती है ना, वो सीधा आप वीडियो बनाकर लगाते नहीं है, आपने एडिटिंग करनी है, आपने उसके अंदर एक्सेस कम से कम 2-3 ट्रस्टवर्दी को देनी है। द मोर पीपल कम इनसाइड योर सर्कल, द मोर पीपल कम इनसाइड योर स्पेस, यू आर मोर वल्नरेबल। अब यहाँ एआई का भी बीच में हम रूल जो है एआई के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले आपकी वीडियोस को मोल्ड कर देते हैं। देखिए, ये एक फैक्ट है, आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ा पॉइंट आने वाला है कि डीप फेक जो है उसकी वजह से एआई की वीडियोस आ रही हैं, आती रहेंगी। यू कैन नॉट बिलीव वट एवर यू आर सीइंग, आप जो देख रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ये एक आने वाले वक्त में इसके ऊपर सारी बात है। जब एआई आई है, इसके बाद सिंथेटिक ये किस्म की इंटेलिजेंस आएंगी, कई किस्म की जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी। अब उसकी कोई बंदा किसी की वीडियो बनाकर लगा दे, यहाँ पर सारा का सारा काम जो है अदारों का है और प्लेटफॉर्म्स का है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। ये बड़े ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपकी प्राइवेसी किसी भी फॉर्म में डैमेज हुई है, रिपोर्ट टू देम, वो 6 घंटे में वीडियो को डिलीट कर देंगे। बट दिस इज़ अ पॉइंट कि वो वायरल हो जाती है, तब तक कुछ हो जाती है, तो डू कंप्लेन अबाउट इट टू द नेशनल अथॉरिटीज़। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लोग डीप फेक वीडियोस किसी की बना रहे हैं या लगा रहे हैं, उसका जो इलाज है वो उस तरह एक्चुअली, चूंकि नई चीज़ है ना, उसका अभी तक इलाज उस तरह कन्फिगर नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे लोग एआई क्या करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो
देखने वाले को थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो समझ आती है, समझ आ जाती है, लेकिन जो रफ माइंडेड है, कच्चे दिमाग हैं, या जो जो जिनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, वो बिलीव कर लेते हैं हाँ नहीं ऐसे होगा। आप देखते होंगे सर कमेंट्स में कुछ भी लोग बिलीव कर लेते हैं, ऐसे ही तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग। बट ये है कि यस, ये एक चैलेंज आने वाला है और चैलेंज आ रहा है डीप फेक्स का, तो यस दिस इज अ चैलेंज। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको मोबाइल वीडियो, आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस अगर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, एक ही टाइम पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके यूज़र्स को कितना विजिलेंट रहना है? अगर आप अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, अगर आप अपने, इवन लोग शादियों पे जा रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं, लगा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं, लगा रहे हैं, हमारे घर की लोकेशन उधर पड़ी है, हमारे फ़ोन नंबर उधर पड़े हैं, हमारे बहन भाई उसी के अंदर हैं, हमारी फैमिली के तमाम मेम्बर्स, ऐसे ऐसे चीज़ें जाती हैं। असल में ना भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि सोशल मीडिया स्टॉर्म के साथ आया है कि अगर एक शादी पे कोई डांस हो रहा है या शादी के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज़ हो रही है, तो चाहे वो जो बंदा है वो खुद ना लगाना चाहे, कोई और वीडियो बना के लगा देता है, और वो चाहे इंसान अपनी प्राइवेट स्पेस में, उसने बड़ा लिमिटेड लोगों को एक्सेस दी हुई हो, मगर कोई भी उसको आगे मिसयूज़ कर सकता है। देखिए इसका जो ओनली इसका मतलब हरगिज़ तो नहीं है कि जी आप ये सारे के सारे फंक्शंस बंद कर दें या आप दुनिया के साथ चलना बंद कर दें। मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है एंगेजमेंट रूल्स। बात ये है कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी को अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मीडिया का जिसमें वन ऑफ द बहुत मेजर रोल है, सोसाइटी को अपना अपने साथ अपनी माइंड्स को अपने उस तरह एजुकेट करना पड़ेगा, ब्रॉडन अप करना पड़ेगा, लेस जजमेंटल होना पड़ेगा जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है। क्योंकि एक इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे साउथ एशिया और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट्स में किसी की डांस की या किसी ने कोई कर रहा है, कोई डांस कर रहा है और उसकी कोई वीडियो लीक हो जाए, तो पॉइंट इज दिस कि उस पे लोग जजमेंटल हो जाते हैं। अदरवाइज उसके अलावा और कोई उसमें ऐसी कोई साइबर क्राइम नहीं है, कोई नेशनल क्राइम नहीं है, वो क्या किया है, लेकिन पॉइंट इज हमारे यहाँ पे लोग जजमेंटल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पर चूंकि सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा पेसिमिज्म ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव हम ज़्यादा कैच करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। तो उसमें यह है कि अभी मीडिया का किरदार यही है कि, और लोगों का किरदार ये है, एजुकेशनल अदारों का किरदार ये है कि लोगों को अब इस कुछ चीज़ों के बारे में, न्यू नॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं कि यहाँ तो ये सब बंद कर दें ना, बिल्कुल ऐसे। और अगर आप बंद नहीं करें ना तो लोगों पर जजमेंटल होना बंद कर दें। तो इसका ये जो एथिकल कोड है और जो मॉरल कोड है उसका कोई इलाज नहीं है। रोड के ऊपर दो बंदे लड़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं वो लड़ रहे हैं, कोई वीडियो बना के लीक कर देगा कि ये देखो और साथ बुरे कमेंट्स दे देगा। सोसाइटी हैज टू थिंक नाउ अबाउट दिस कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है जी। हमने ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक और चीज़ जो कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम नज़र रखने के लिए अपने घरों में भी करते हैं, हर घर में अब सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं। अब हालात ऐसे ना कि आप अपने घर को सेफ रखना चाहते हैं, आप होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे कैमरास लगे हैं। सम टाइम आप होटल किसी ब्रांड पे गए हैं और आप अपने कपड़े वगैरह ख़रीद रहे हैं, चेंजिंग रूम में भी कैमरास लगे, ऐसी भी हमें खबरें सामने मौसूल हुई। अब हमें विजिलेंट रहना है। हमारे घर में लगे सिक्योरिटी कैमरा जो कि हमने अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ से, कहीं वो हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही, हमारी ही लगी हुई। हमने अपने रूम से भी कैमरास लगाए हुए हैं जी, हमने अपने घरों के गेट पे भी लगाए हुए हैं, लाउंज पे कैमरास लगे हैं। उमर, वो सेफ है? देखें, जब हम कैमरास की बात कर रहे हैं तो अगर आप जिन कैमरास की बात कर रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरास हैं या वाईफाई बेस्ड कैमरास हैं? वाईफाई बेस्ड। अब जब वाईफाई बेस्ड कैमरास की हम बात करते हैं, अगर वो आउटडेटेड हैं, क्योंकि वाईफाई जितने भी हैं ना वो वाईफाई मॉडल पे काम कर रहे हैं, अगर वो आउटडेटेड हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपने, देखिए हर चीज़ अवेयरनेस के साथ है, आपने नहीं चेंज किया हुआ और आज भी वही चल रहा है कि यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, आज भी यही चल रहा है, तो नो दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। क्योंकि आप वाईफाई पे हैं, जहाँ पर भी वाईफाई का स्पिल ओवर है, कोई बंदा भी जो कि हाई टेक स्किल्ड है उस वाईफाई स्पिल ओवर को यूज़ करके आपकी कैमरा की एक्सेस ले सकता है। इसीलिए दिस इज़ अ वेरी फेमस कोड, एनीथिंग इन एयर इज़ नॉट सेफ। बट सेइंग दिस इसका मतलब ये नहीं कि यूज़ करना बंद कर दें, इसका मतलब है अवेयर हो जाएं। उसका जो सेंट्रल डाटा और पास है, जो कि ये जितने भी वाईफाई आपके जो ऑपरेटेड हैं, ये आपके पीछे ऐप के साथ काम कर रहे होते हैं। रेस्ट अश्योर आपका ऐप का यूनिक पासवर्ड हो, आपका जो ईमेल के साथ डाला हुआ है उस ऐप के लिए आपका यूनिक पासवर्ड हो, देन यू आर
quite a much safe. Coming to the next point regarding the cameras you are talking about, कि आप कैमरास की बात जो कर रही हैं, देखें अगर हम साख्त के हिसाब से बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर 3 किस्म के कैमरास मौजूद हैं. एक हैं वाइड कैमरास, एक हैं बैटरी ऑपरेटेड कैमरास जी, एक हैं सोलर कैमरास और चौथे हैं हाइब्रिड. ठीक है जी. फिर जब हम बैटरी में चले जाते हैं उसमें 2 किस्म के कैमरास आ जाते हैं. ये स्पाई कैम्स की बात हो रही है. ठीक है, ये स्पाई कैम्स की बात हो रही है. तो उसके अंदर आ जाते हैं रिप्लेसेबल बैटरी आ जाती है, और दूसरा जो कि यूएसबी से आप चार्ज करते हैं. तो 2 किस्म के कैमरास इसमें आ जाते हैं. ये सारे के सारे साख्त हैं कैमरास की. फिर आ जाते हैं फंक्शनैलिटी के हिसाब से जी. फंक्शनैलिटी के हिसाब से कुछ कैमरास ऐसे हैं जो कि मोशन बेस्ड है, आप सामने से गुजरेंगे वो एक्टिव हो जाएगा जी, ऐसे ही राइट जी. कुछ कैमरास आपके हैं जो कि वाईफाई बेस्ड हैं, और कुछ हैं जो एसडी कार्ड या फ्लैश स्टोरेज बेस्ड हैं. ये इनकी फंक्शनैलिटी आ गई. अब ये सारा का सारा जो मैंने कैमरास का आपको बताया, ये सारे के सारे स्पाई कैम्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने चेंजिंग रूम की बात की है. चेंजिंग रूम के अंदर कैमरा लगा होना एक चीज़ सब कैमरास के लिए अवेयरनेस का ये पिन पॉइंट बात है कि उसके साथ एक छोटा सा लेंस होगा. ओके, सो वंस यू इनसाइड अ चेंजिंग रूम, आपके इतने विड्स अलाइव होने चाहिए कि आप एक दफ़ा सराउंडिंग का जायजा लें. सम टाइम उसको लाइट के साथ भी मर्ज कर दिया जाता है ना. हाँ, अगर वो किसी बल्ब के साथ मर्ज कर दिया गया है, किसी ऐसे बल्ब के साथ. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई बल्ब ऐसा है जो कि वेल शील्डेड है, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो स्पाई कैम्स होते हैं ये जनरली आजकल 6 to 7 फॉर्म्स में ज़्यादा कॉमन आ रही हैं. एक आपका आ रहा है यूएसबी चार्ज, ये जो चार्जर होती हैं इसके अंदर स्पाई कैम बड़ा कॉमन आ रहा है. बल्ब ऑपरेटेड बड़ा है, वॉल क्लॉक के अंदर बड़ा कॉमन है. ये जो आपकी होती है वाइड, आपका जैसे कोई वायरिंग हुई होती है उसके अंदर माइक भी आ जाता है और कुछ पिन होल कैमरा भी आ जाता है. अच्छा, इस केस में डू नॉट, आप रिकमेंड ही ना करें वो चेंजिंग रूम यूज़ करने का. दिस इज़ अवेयरनेस. देखें, आपने बल्ब के ऊपर देखा है, आपको नहीं समझ आ रही कि मैं यहाँ पर कोई लेंस डिटेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा. यहाँ तो एक तरीका ये है कि आप बल्ब ऑफ करवाएं, ठीक है, और अपने ही उसमें फिर इंफ्रारेड स्ट्रक्चर आ जाता है कि ऐसी एप्लीकेशन भी मौजूद हैं और आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. अपनी फ्लैश लाइट ऑन करें, आप किसी भी जहाँ पर भी लेंस होगा ना वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा. तो अब ऐप्स आ चुकी हैं, बड़ी अच्छी ऐप्स आई हुई हैं जो कि लेंस की रिफ्लेक्शन को पकड़ के आपको बता देती है कि यस, इट्स नॉट अ मैजिक, नथिंग इज 100% एक्यूरेट. ये बड़ा जबरदस्त आपने फार्मूला बता दिया है कि अगर आपने चेक करना है कहीं कैमरा लगा है तो ये ऐप है, इसके थ्रू लाइट ऑफ करा के आप पता करा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. किसी भी आप होटल में गए हैं, बिल्कुल 90% एक्यूरेसी है उसकी. मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किया है. अच्छा, हाँ, 90% एक्यूरेसी है उसकी. आप कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले तो स्पॉट करें पिन होल्स कहाँ पे हैं. स्विच के अंदर पिन होल होता है. अच्छा, ये जो स्विच के लगे होते हैं, आप हमेशा होटल रूम में जाएं, हमेशा सामने टीवी होगा और सामने स्विच बोर्ड होगा. बिल्कुल ऐसे ही है. उस स्विच बोर्ड के जो पिन पॉइंट्स हैं कवर करें उन्हें. ये आपकी अपनी सेफ्टी है. वो अंदर का अगर लेंस है वो नजर ही नहीं आएगा. अगर आप बल्ब है, अच्छा, जिसमें हम स्विच लगाते हैं, लेकिन जब स्विच लग गया है वो तो कवर हो गया ना, कवर हो गया. लेकिन अगर कोई अनकवर्ड स्विच हैं, आप उन्हें कवर करें. ये आपकी अपनी सेफ्टी है. पॉइंट ये नहीं है कि जी वो सारे ऐसे कर रहे होंगे, मगर कोई ना कोई तो कर रहा है. होटल में लाजमी ये कर लें. होटल्स में लाजमन करें. किसी गेस्ट रूम को बुक कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, कोई अपने फ्रेंड की स्पेस पे जा रहे हैं. देखिए, चेंज तो सबने करना ना कमरे में. तो अगर आप इवन की फ्रेंड्स की अकोमोडेट अपनी, देखिए दिस इज अ न्यू वर्ल्ड एरा. यहाँ पर मोरालिटी कम हो चुकी है, एथिक्स कम हो चुके हैं. इट्स अ न्यू वर्ल्ड एरा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस एरा. तो पॉइंट इज दिस, इवन मुझे कोई दोस्त अपना कमरा भी देते हैं ना चेंजिंग रूम, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस जो मैं खुद करता हूँ, लिहाजा मैं सबको बताता हूँ कि आप तसल्ली से सारे के सारे पिन होल्स देखें और पिन होल्स को सारों को क्या कुछ कोई चीज़ आगे रखते हैं, कवर कर दें. जितना आप कर सकते हैं उतना तो करें. अब जो कैमरा की मेन वर्किंग है वो कैमरास की, देखिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट. जब भी आप किसी और की स्पेस यूज कर रहे हैं ना, अपनी स्पेस है तो फिर तो कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जब किसी की स्पेस यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट. एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये जो घरों में बुलाते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस को वगैरह, इन सब को बुलाते हैं, कीप एन आई ऑन देम एज वेल. कीप एन आई ऑन देम. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली अगर आप सारे दराज पे जाके चेक करें या मल्टीपल प्लेटफॉर्म चेक करें, ऐसे स्विच बोर्ड्स आए हुए हैं जिनके अंदर कैमरा लगा होता है. अच्छा. और वो वाईफाई ऑपरेटेड है, तो उसको परमानेंटली पावर सोर्स तो मिल रही है स्विच बोर्ड, तो उनका वो ऑनलाइन ऑपरेटेड होते हैं. लिहाजा जब भी आप घर में स्विच बोर्ड चेंज करवाते हैं, रेस्ट एश्योर दिस कि आप अपने सामने. उमर, हम सम टाइम ये भी कह देते भाई आते हुए लेते आना. ठीक है, आते हुए ले आए, आते हुए ले आए. ये आपका घर है,
जब आप स्विच बोर्ड चेंज करवा रहे हैं एक दफ़ा उसे पकड़ें, एक दफ़ा चेक करें। मैं फिर बता रहा हूँ, शायद लोग बातें इस तरह की सुन के कई दफ़ा कहते हैं कि यार आप तो हर चीज़ पे डरा रहे हैं। नहीं, तो पॉइंट ये है कि अगर हम ना बताएं तो क्या दुनिया में क्राइम खत्म हो गया? आपका पॉइंट जो है ना वो 100% है। यहाँ पे अखलाकियात बहुत कम होती चली जा रही हैं, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें। बाद में आप पछताने से बेहतर है अगर इतना सा छोटा सा कैमरा कोई स्विच बोर्ड की सूरत में आपके कमरे में फिट कर गया है, आपको तो पता ही नहीं। दिस इज अ न्यू वर्ल्ड एरा। आपको हर चीज़ के ऊपर खुद विजिलेंट रहना है। अच्छा, चेंजिंग रूम का मैंने बताया ख़ास तौर पे। अच्छा, ये तो बच्चियों की एक बात है, आदमी भी या सोसाइटी में उतने ही ब्लैकमेल होते हैं, उनको पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी रेपुटेशन दाव पे होती है। तो जो आदमी समझते हैं जी मैं चेंजिंग रूम में गया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, नहीं भाई, आपकी रेपुटेशन भी उतनी एट स्टेक है। ऑब्वियसली यहाँ हम एक सोशल सोसाइटी का हिस्सा है, यहाँ पर आदमी और औरत की बराबर इज्जत है। तो पॉइंट इज दिस कि आप जब किसी चेंजिंग रूम में गए हैं, मैं इसको बेस्ट वर्ड यूज़ करूँगा स्पेस, चाहे वो चेंजिंग रूम है चाहे वो होटल है, जो ऐसी स्पेस है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, मस्ट स्कैन दैट। स्कैन करें, उसके तमाम इफ्स एंड बट्स को देखें। जो मैंने आपको बताया है, इस ये जो एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्लैश को यूज़ करके दे कैन स्पॉट आउट द कैमरा, इनको देखें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम स्पाई कैम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, एक दफ़ा सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, मस्ट अंडरस्टैंड कितने किस्म के जो स्पाई कैम्स मैंने बताए हैं वो कितने किस्म के मौजूद हैं और वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो एवरीवन विल बी क्वाइट अवेयरनेस। इसका इलाज अवेयरनेस के अलावा है ही कोई नहीं, कोई टेक्निकल इलाज इनका नहीं जी। अगर आपने बचना है तो तरीके हमने आपको बता दिए हैं। अगर किसी होटल में जा रहे हैं, किसी चेंजिंग रूम में जा रहे हैं, क्योंकि आम प्रैक्टिस है ना, आपने कपड़े खरीदे, आप चेक करने चले गए कि भाई ये मेरे साइज़ का है या नहीं है। चेंजिंग रूम में जा रहे हैं या फिर आपके अपने घर में इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपको विजिलेंट रहना है। आपके अपने घर में स्विच बोर्ड में कोई कैमरा लगा गया, आपको पता ही नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अवेयर रहेंगे तो बच सकेंगे। अदरवाइज हम अपने हाथों से गलतियां करते चले जा रहे होते हैं, फंसते चले जा रहे होते हैं। सम टाइम हमें पता नहीं होता कि हमने खुद वो चीज़ कर दी, वो किसी और ने आके नहीं की, जो कि हमारा डेटा लीक हो गया, हमारी पिक्चर्स लीक हो गई। तो आज वो तमाम चीज़ें आज के शो में हमने शेयर कर दी हैं। इनको फॉलो कीजिए, अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर नज़र रखिए, अपने इर्द गिर्द खास तौर पे नज़र रखें अगर आप महफूज रहना चाहते हैं। उमर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।